Hi guys, Sat Sri Akal and copy to all. Now let's talk about the part 2 of the chapter called Origin of Transaction, Source Document. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात किया था, आई हैव जस्ट ओपन दैट पेज कि मैंगो हमारे लिए क्या था? सोर्स डॉक्यूमेंट। मशीन, ये जो जूसर है, हमारे लिए क्या था? वाउचर। एंड उसके बाद जो जूस निकल के आया वो हमारे लिए क्या था? जर्नल एंट्रीज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल ट्रांजेक्शन। सो आपने देखा ये एक फ्लो चल रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हमने लास्ट क्लास में स्टेप 1 के बारे में बात किया था, आज हम स्टेप 2 के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर आई गो, आई जस्ट रिकॉल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। जो हमने डिफरेंट टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट, इफ यू कैन रिकॉल, हमने बात किए थे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेन स्लिप, चेक, रिसीट्स एंड सो ऑन। So these were my source documents, cash memo, invoice. अगर आप याद करें, receipts और cash memo का difference नहीं भूलना। Cash memo for cash sale of goods. Receipt is जो goods आप बेच चुके थे उसके अगेंस्ट जो पैसा मिला, और मे बी जब एसेट बेचा उसके अगेंस्ट पैसा मिला, मे बी फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स वाले कस्टमर से या एसेट वाले कस्टमर से। ना सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट को आप सबसे पहले बेस्ड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर मेड इन वाउचर्स। बिकॉज हमारा सेकंड स्टेप क्या था? वाउचर्स। सर ये वाउचर होता क्या, अभी बात करते हैं। फ्रॉम वाउचर वी मेक द एंट्री इन जर्नल कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल ट्रांजेक्शन। सर व्हाट इज वाउचर? वाउचर भी आपका एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो आपके एविडेंस की तरह काम आता है। वाउचर, वाउचर बेसिकली आपका यूज होता है अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। सर जर्नल एंट्री में भी तो वही होता है, बट प्लीज डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। जर्नल में आप हर तरह की ट्रांजेक्शन एक साथ लिख देते हैं। अब उस ट्रांजेक्शन के साथ आप इतनी सारी ट्रांजेक्शन एक साथ लिखते हैं, सबके सोर्स डॉक्यूमेंट उसी के पीछे लगाते रहोगे, वो तो जर्नल ही इतना मोटा गट्ठा बन जाएगा यार। गट्ठा बोले तो a bunch. So we first enter the source document, sorry, through the source document we make the entries. जब मैं entries कह रहा हूं तो मतलब हम डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे in a voucher. Every firm prepare its own vouchers. Now voucher नंबर पे क्या क्या लिखा जाता है, अभी वाउचर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बट एक आइडिया दे देता हूँ क्या क्या हो सकता है वाउचर पे। सीरियल नंबर, डेट, उसके बाद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट कैश मेमो, देन वाउचर। ये जो वाउचर होता है ना, जैसे मान लीजिए ये पेपर है एक वाउचर का जिसपे आपने डेबिट क्रेडिट किया, इसी के पीछे आपने उसका सोर्स डॉक्यूमेंट लगा दिया। लाइक मैं एक वाउचर कर रहा हूँ, पेमेंट का वाउचर कर रहा हूँ, मैंने किसको पेमेंट की? स्टेशनरी की पेमेंट की। तो मैं इसी के पीछे वो स्टेशनरी का बिल लगा दूंगा, ताकि जो इंसान, ऑडिटर्स जो हमारे अकाउंट्स चेक करते हैं, वो जब अकाउंट्स चेक करेंगे यार इस पे 500 रुपए की एंट्री है, हटा के देखेंगे पीछे बिल लगा है या नहीं लगा। तो वाउचर के साथ ही आप क्या अटैच कर देते हो? सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर के थ्रू आप क्या करते हो? डेबिट एंड क्रेडिट। वाउचर के थ्रू आप क्या करते हो? डेबिट एंड क्रेडिट। वाउचर बनाता कौन है? अकाउंटेंट। सो ये कोई चपड़ासी, कोई फालतू का आदमी नहीं बना सकता, आपको सिखाना पड़ता है। सो जनरली ये काम कौन करता है? अकाउंटेंट। हाँ, जूनियर क्लर्क होगा अकाउंटेंट, सीए थोड़ी करने बैठेगा ये, वो तो चेक करने आएगा, राजा बाबू है अकाउंटेंट। सो ये वाउचर कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, एंड उसको ऑथराइज पर्सन साइन भी करता है। अदरवाइज उसकी सैंक्टिटी क्या है, तो उसको लीगली सैंक्शन भी करवाना पड़ता है। तो मोटा मोटा हमने बात किया कि सोर्स डॉक्यूमेंट को आप सबसे पहले कहाँ एंटर करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट को एंटर नहीं करते,
ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट आप एंट्रीज करते हैं वाउचर में, एंड फ्रॉम वाउचर्स यू मेक द एंट्री जर्नल, also called books of original entry. Every firm prepare its own vouchers. Every voucher will have details, serial number, description, net amount to be debited. साइन करेगा मैनेजर और ऑथराइज पर्सन भी उसे ऑथेंटिकेट करेगा। और जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसे आप प्रूफ कह देते हो वो इस हर एक वाउचर के साथ लग जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, वी हैव सेपरेट वाउचर for every transaction. Obviously, makes sense also. भाई एक वाउचर है मेरा लेट से स्टेशनरी परचेज का, एक है भटूरे छोले परचेज का, एक है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस का, तो सबके तो अलग अलग वाउचर ही बनाऊंगा ना, सबको इकट्ठा थोड़ी कर दूंगा। सो फॉर एवरी ट्रांजेक्शन वी हैव अ सेपरेट वाउचर। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन वी हैव अ सेपरेट वाउचर। सो ऑल अबाउट वाउचर। सो आई रिपीट, वाउचर में भी डेबिट और क्रेडिट ही होता है अकाउंट्स का। तो सर जर्नल और वाउचर में फर्क क्या है? बेटा फर्क है, जर्नल के साथ आप उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकते, वहां सिर्फ एंट्री लिखते हो। अब एंट्रीज जब लिखते हो वहां पे आप वाउचर नंबर मेंशन करते हो। सो जब आपका कोई ऑडिटर आपके अकाउंट्स चेक करने आता है, वो उस वाउचर नंबर के बेसिस पे उस ट्रांजैक्शन की लीगल सैंक्टिटी चेक कर लेता है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेता है। नाउ let's talk about types of voucher. Cash voucher and non-cash voucher. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों आपको जानना। नॉन कैश वाउचर आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर वाउचर। सर एज इन अभी बताता हूँ, नाम दे रखे हैं वैसे तो ट्रांसफर वाउचर। नाउ जब आप कैश वाउचर की बात करते हो, बिटवीन द कैश वाउचर अगेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर, सर क्या फर्क होगा दोनों में, अभी बात करते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जर्नल एंट्री। पेड फॉर एक्सपेंसेस, लेट्स से पेड फॉर एक्सपेंसेस, तो आप कर दोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होगी। अब इस एंट्री की अमाउंट लिखी गई लेट से 1000, 10,000 नहीं लिखूंगा, 5,000 से जब ज्यादा लिखूंगा स्टैंप लगाने की बात करूंगा वाउचर पे थोड़ी देर के बाद। एक्सपेंस टू कैश आपने कर दिया 1000। ना एक्सपेंस टू कैश कर दिया, जो भी आपकी अकाउंट्स चेक करने आएगा वो कहेगा यार इस एक्सपेंस का डिटेल्स का है, वो ढूंढेगा, लिखा होगा जैसे आपने लिखा होगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड वाइड वाउचर नंबर, तो उस पर वाउचर नंबर डला होगा। अब जब वाउचर नंबर डला होगा तो जब आप देखोगे कि ये जो पेमेंट वाला वाउचर है ये लेट से वाउचर नंबर है 1, मैंने जान के नंबर छोटा छोटा लिख दिया, और 1 पे कौन सा वाउचर बना हुआ है? डेबिट वाउचर। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, डेबिट वाउचर आर फॉर कैश पेमेंट्स, डेबिट वाउचर्स आर फॉर कैश पेमेंट। सर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा पेपर में, मुझे कैसे याद रहेगा? मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। ये कैश वाउचर इज जस्ट लाइक कैश, तो अपनी बुक्स में अपना नाम तो आता नहीं। तो जब मैंने पेमेंट की, बड़े प्यार से सुनना, जब मैंने पेमेंट की, चाहे एक्सपेंस की, चाहे गुड्स की, चाहे बिजनेस के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, चाहे बिजनेस के लिए एसेट खरीदा, इन सब केसेस में जब जब मैंने पैसा दिया, कैश तो कॉमन फैक्टर है ना, तो मुझे तो ये याद रखना है ना पैसा किस चीज के लिए दिया, किस अकाउंट को डेबिट करूं, क्योंकि पैसा तो जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो जब भी भूल जाओ आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि यार डेबिट वाउचर पेमेंट का था या रिसीट्स का। पेमेंट, पेमेंट में पैसा तो जाता रहता है, एक्सपेंसेस तो डेबिट होंगे ना। सो डेबिट वाउचर इज फॉर एक्सपेंसेस बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस गुड्स,
जब आप गुड्स खरीदते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब आप एसेट्स खरीदते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो उनमें कैश तो जा ही रहा है ना। और कैश वाउचर है तो कैश का नाम तो लिखूंगा नहीं, कैश वाउचर है कैश का नाम तो लिखूंगा नहीं। सो पिक्चर गॉट क्लियर कि डेबिट वाउचर इज फॉर पेमेंट, तो नेचुरली क्रेडिट वाउचर इज फॉर cash receipts. So there are two types of voucher: cash receipts voucher and cash payment vouchers. So can we say it is clear now? Payment voucher is for, sorry, debit voucher is for cash payments. I explained debit the expenses. Now credit voucher, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा अभी बात करते हैं। मेजर सब चीजें सेम रहती हैं, डिफरेंट आइटम क्या रहती है वो मैं बताऊं। इन दोनों के कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मीन थ्योरी। वाउचर पे क्या होगा, डेट होगा। वाउचर पे क्या होगा, वाउचर नंबर होगा। वाउचर पे क्या होगा, एक चीज नहीं बता रहा अभी। और वाउचर पे क्या होगा, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अभी वाउचर दिखा भी दूंगा, चलो पहले वाउचर दिखा ही देता हूँ मेरे बच्चों को, जस्ट अ मोमेंट। तो उससे आपको ये सब समझना इजी हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, आई जस्ट शेयर अ डेबिट वाउचर। आई जस्ट शेयर अ डेबिट वाउचर विद यू। आपको डेबिट वाउचर में क्या क्या दिख रहा है मैं दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है मेसर्स कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी, यानी नेम ऑफ द सेलर, मतलब जो फर्म की बुक्स है जो वाउचर बना रही है, बिकॉज एवरी फर्म प्रिपेयर इट्स ओन वाउचर्स। उसका एड्रेस आ गया। उसके बाद आपको और क्या दिख रहा है, वाउचर नंबर दिख रहा है, डेट दिख रहा है, किस अकाउंट को डेबिट किया। तो क्रेडिट वाउचर में क्या दिखेगा, किस अकाउंट को क्रेडिट किया। दिस इज द मेजर डिफरेंस। So account to be debited or account to be credited are the two different things in debit and credit voucher. Otherwise, चाहे वो डेबिट वाउचर है चाहे वो क्रेडिट वाउचर है, डेट भी होगा, वाउचर नंबर भी होगा, सेलर का फॉर्म नेम भी होगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि आपने क्या खरीदा या क्या बेचा, उसका मेमो, लाइक कैश मेमो। सर व्हाट इफ हम गुड्स खरीद के लाए उसका बिल नहीं है, हम गुड्स खरीद के लाए उसका बिल नहीं है, तो आपके साइड पे जहां पे ये लिखा हुआ है साइड कॉलम में, रिसीव्ड रुपीज इज मच फ्रॉम सो एंड सो पर्सन और पेड रुपीज दिस मच फ्रॉम सो एंड सो पर्सन। सर यहाँ रिसीव्ड लिखा है, ये तो पेमेंट वाउचर आपने बताया था। बेटा मैंने जिसको पेमेंट की वो तो पैसे रिसीव कर रहा है ना, मैंने जिसको पेमेंट की उससे तो मैं साइन करा रहा हूँ कि भाई मैंने तेरे को पैसे दे दिए, तो मैं तेरा अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ अपने पास, मेरे पास से कैश जा रहा है, तो तू साइन करके दे तूने पैसे ले लिए। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, रिसीव्ड रुपीज सो मच फ्रॉम सो एंड सो। नाउ अगर आपका वाउचर 5,000 से ज्यादा की अमाउंट का होता है तो यहाँ पे लगाई जाती है भारत की रेवेन्यू स्टैंप, थूक लगा के, मतलब सीधा भी चिपका सकते हो। ज्यादातर आप देखोगे पुरानी पिक्चरों में या दुकान पे जाओ, ऐसे करके वो थूक लगा के लगा देता है। सो रेवेन्यू स्टैंप लगाई जाती है, उस पे उसके साइन करा लिए जाते हैं। अदर देन दैट फॉर्म के मैनेजर के साइन और जो अकाउंटेंट है उसके तो साइन होने ही होने हैं। नाउ इसीलिए इन्होंने लिखा है सिंस द सोर्स डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल, रिसीट पोर्शन ऑफ डेबिट वाउचर हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। तो अगर आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट यानी इस वाउचर बनाने का प्रूफ नहीं है, तो जिस बंदे को पेमेंट की आपको उससे साइन कराने पड़ेंगे, और उसका मोबाइल नंबर भी लिखवा लेते हैं हम पीछे, ताकि कल को अगर ऑडिटर जो आपकी बुक्स चेक करता है वो कोई ऑब्जेक्शन रेज करे, यू कैन ऑलवेज कॉल दिस पर्सन एंड prove that yes we have made the payment to such a such person. So debit voucher is for payment, a cash voucher, and credit voucher is for receipts when you receive the cash. अब कैश किसके लिए रिसीव करोगे, पेमेंट का उल्टा। वहां परचेज करते थे गुड्स, यहाँ सेल करोगे गुड्स। वहां पे एसेट खरीदते थे, क्रेडिट वाउचर में एसेट बेचोगे। आई रिपीट, गुड्स, फिक्स एसेट्स, कॉमन नाम लिख रहा हूँ बच्चों। Then comes what you can say investment, then payment to creditor, then cash deposited. बट बच्चों प्लीज पहले तीन नाम
डेबिट वाउचर में भी आएंगे और क्रेडिट वाउचर में भी आएंगे, बट अगले दो नाम पेमेंट टू क्रेडिटर, तो पेमेंट की तो क्रेडिटर इज द रिसीवर ऑफ मनी, तो वो डेबिट वाउचर में आएगा, पेमेंट पैसा जा रहा है। कैश डिपॉजिटेड, कैश जा रहा है ना बैंक में, then these will be recorded in debit voucher. But if you talk about payment to creditor की जगह कस्टमर से पैसा लिया, तो कस्टमर इज द रिसीवर ऑफ मनी और गिवर ऑफ मनी, गिवर ऑफ मनी, बिकॉज हमारा पर्सनल अकाउंट रूल सेज क्रेडिट द गिवर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो हमारा मेन डिफरेंस था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। इसमें कैश डिपॉजिटेड की जगह कैश विड्रॉन हो जाएगा। And whether it is debit voucher or it is credit voucher, in both the cases, you mention a brief description about the source document, and if it is not available, side पे आप sign करा लेते हैं paid to और received from. So this will go in credit voucher. जैसा मैं अब आपको दिखाऊं, तो आपको इस वाउचर से आइडिया लग चुका है। डेबिट वाउचर आप देखिए सब पैसा जा रहा है, कंटेंट डेट दिखी थी, सीरियल नंबर दिखा था, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि डेबिट वाउचर इज अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट वाउचर इज अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। अकाउंट क्रेडिट किया तो कैश आ रहा है, तो क्रेडिट वाउचर में पैसा आता है और डेबिट वाउचर में पैसा जाता है। सो आई रिपीट, डेबिट वाउचर इज फॉर पेमेंट एंड क्रेडिट वाउचर इज फॉर रिसीट्स। नरेशन कॉल्ड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, नेट अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, वो तो लिखोगे यार, उसके बगैर काम कैसे चलेगा। सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर सेज वाइड कैश मेमो नंबर, if the source document is not available, we fill the receipt portion, and this is one of the important thing. If a transaction of a debit voucher is 5,000 or more, you put a revenue stamp and the signature of the person who have received, you take it. Rather, in real life, you mention his mobile number also. अब देखो क्रेडिट वाउचर उसका बिल्कुल उल्टा, कैश रिसीट पैसा आ रहा है, वहां पे गुड्स परचेज था, यहाँ गुड्स सेल होगा। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, वहां एक्सपेंस बुक हो रहे थे, यहाँ इनकम बुक होगी। गुड्स वहां खरीद रहे थे, यहाँ बेच रहे हो। एसेट्स वहां खरीद रहे थे, यहाँ बेच रहे हो। वहां क्रेडिटर था क्योंकि क्रेडिटर को पैसा देना है, यहाँ डेटर है क्योंकि डेटर से पैसा आएगा। वहां डिपॉजिट था या विड्रॉन था। रेस्ट इफ यू सी एवरीथिंग इज सेम। सो दिस इज योर क्रेडिट वाउचर। बताओ क्या डिफरेंस है। सर देयर इज वन डिफरेंस, क्रेडिट वाउचर में पैसा आ रहा है तो इसमें हमारे को वो रिसीट वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, द मेजर डिफरेंस। रेस्ट वाउचर नंबर भी है, डेट भी है, सेलर का नाम भी है, अकाउंट टू बी डेबिटेड की जगह अकाउंट टू बी credited है, and rest remains the same. All right guys, now let's talk about non cash voucher। यार बात ही खत्म। हम कहते हैं धंधे में या तो कैश ट्रांजैक्शन होती है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो कैन आई से नॉन कैश वाउचर डील्स विद क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे ही मैंने वर्ड लिखा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एक बच्चा बोला सर परचेज या सेल। मैंने कहा बेटा दोनों, दोनों नहीं, दोनों। इसका मतलब जब नॉन कैश पर ट्रांसफर वाउचर बनेंगे, मेजॉरिटी चीजें मिलती जुलती होंगी। एक मेजर डिफरेंस क्या आएगा, इन कैश वाउचर्स या तो हम अकाउंट टू बी डेबिटेड दिखा रहे थे या अकाउंट टू बी क्रेडिटेड दिखा रहे थे, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड। बट ट्रांसफर वाउचर में क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश तो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके अंदर तो ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर तो बहुत सारी चीजों की होती है। सर फॉर एग्जाम्पल बेटा डेप्रिसिएशन, सर एंट्री इज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो इस वाउचर का नाम तो ट्रांसफर है, इसमें कैश की बात भी नहीं हो रही, तो मुझे डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखाना पड़ता है, मुझे डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखाना पड़ता है। तो इट मींस इसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आ जाएगा, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का रिटर्न भी आ सकता है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स का रिटर्न भी आ सकता है, डेप्रिसिएशन भी आ सकता है।
आपने बैड डेट्स राइट ऑफ किए, वो भी आ सकता है। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुक किया, वो भी आ सकता है। सर ये तो एक तरह से जर्नल ही हो गया। बेटा हो तो गया जर्नल, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड करते हो विद सोर्स डॉक्यूमेंट। जर्नल में सिर्फ एंट्री लिखते हो, उसके सारे प्रूफ्स वाउचर, और वाउचर का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट। सो पढ़ते हैं बेटा नॉन कैश वाउचर के बारे में, विच इज नॉट अ बिग डील। आई रिपीट, इट डील्स विद क्रेडिट ट्रांजेक्शंस as well as depreciation, written off, bad debts, etc. मतलब जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें रिकॉर्ड होती हैं। सो फार सो गुड। इसमें भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सर गुड्स की है तो बिल लगा देना, एसेट है तब भी बिल लगा देना, क्या दिक्कत है। नाउ नॉन कैश वाउचर, एज आई सेड दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर वाउचर। देखो क्रेडिट परचेज और सेल, क्रेडिट सेल, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन डेबिट और क्रेडिट, डेप्रिसिएशन, राइटिंग ऑफ बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री एंड सो ऑन। इसमें क्या होगा, देखो डेट भी होगा, सीरियल नंबर भी होगा। अभी दिखाते, चलो पहले फॉर्मेट ही देख लेते हैं। ऊपर लिख दिया जाएगा ट्रांसफर वाउचर। जब आप ये वाले वाउचर्स की बात करते हो ना पुत्र, इसमें इन्होंने लिखा नहीं है, डेबिट वाउचर लिख दिया, कुछ लोग ब्रैकेट में लिखते हैं पेमेंट वाउचर, और क्रेडिट की ब्रैकेट में रिसीट वाउचर, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लेती है। नाउ ट्रांसफर वाउचर, इफ यू सी, परचेज, क्रेडिट, यानी डेबिट भी दिखाया और क्रेडिट। देखो बाकी चीजें जो कॉमन है वो मैं नहीं बता रहा। उसके बाद आपके सिग्नेचर मैनेजर और अकाउंटेंट की अमाउंट्स तो आनी है। सो फार सो गुड गाइस। इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसके साथ लग जाएगा। नाउ कम्स कंपाउंड वाउचर्स। कंपाउंड वाउचर जैसे हमने कंबाइंड एंट्री किया था। सर नहीं समझ आया, सर नहीं समझ आया, सर नहीं समझ आया। लेट्स से 31 मार्च 21, लेट्स से 31 मार्च 21 आपने सैलरी, रेंट, स्टेशनरी सबकी पेमेंट कैश में की, तो तीनों एंट्री में कैश इज अ कॉमन फैक्टर, तो कैश इज गोइंग आउट। सैलरी फॉर ए बिजनेस इज एक्सपेंस, expenses are debited. Rent for a business is expense, expenses are debited. Stationery for a business is expense, expenses are debited. What's going out? यार खर्चा हो गया। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, मल्टीपल डेबिट and only one credit. And can I say, माया मैं पलट दूंगा तेरी काया, बोले तो उल्टा कर दो कि देर इज वन डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट्स, तो वी प्रिपेयर कंपाउंड वाउचर। उसमें भी मल्टीपल डेबिट्स और वन क्रेडिट आ सकता है, मल्टीपल क्रेडिट्स और वन डेबिट आ सकता है, तो उस वाउचर का नाम क्या हो जाएगा, कंपाउंड वाउचर। उसमें भी डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखाए जाएंगे। So, a document showing a transaction that contains multiple debit and one credit or multiple credit and one debit is called compound voucher. तो जो बच्चे समझदार हो, कंपाइंड एंट्री से कंपेयर कर लो यार, मैं तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ऑफ टू टाइप्स, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर में यू हैव मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट, एंड क्रेडिट वाउचर में यू हैव मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट। सो आज हमने फिनिश करने की कोशिश की सोर्स डॉक्यूमेंट पार्ट 2 कॉल्ड ओरिजिन ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन। सो वाउचर्स क्या था बेटा, कुछ नहीं, जिसमें सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे पहले एंट्रीज की जाएंगी और उन एंट्रीज के बेसिस पे जर्नल कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। एवरी फॉर्म अपना वाउचर सेपरेट प्रिपेयर करता है। Her transaction, for every transaction, we have separate vouchers. It is supported by a source document. It contains the details like serial number, date, account to be debited, credited, and it is authorized
by the authorized person of the organization. Now there are two types of vouchers, cash vouchers and non-cash vouchers. Non-cash vouchers are also called transfer vouchers, cash vouchers, debit expenses, payment voucher, credit revenue, receipt voucher. दोनों में सब कुछ सेम है. The one thing which is difference is यहाँ पे account to be debited आता है, उसमें account to be credited आता है. Second major difference between the format. पेमेंट वाउचर कॉल्ड डेबिट वाउचर में रिसीव्ड द कॉलम भी होता है जब सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है. 5,000 से ऊपर में स्टैंप लगा के साइन कराया जाता है. और क्रेडिट वाउचर में ये रिसीट्स वाला ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं होता है. नॉन कैश वाउचर्स कॉल्ड ट्रांसफर वाउचर्स फॉर ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सिंस इट इज फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखाया जाता है. Compound voucher, very simple. What's that? Sir, multiple debit and one credit is called debit voucher. Compound voucher बस ऊपर लिख दिया जाएगा. And multiple credit and one debit is called credit voucher because there are multiple credits. तो जो बड़ा है वही उस voucher का नाम है. हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा भाषण पसंद आया होगा. If you like my video, like it, subscribe it, and let the people know and share the same. Similarly, I'll keep on sharing the videos with you guys. Till then, bye bye, and bye bye. Salam, namaste.